बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में जराइम की निशानदही करना सहाफ़ी का जुर्म बन गया, जिसकी पादाश में मोमनाबाद थाने में सहाफ़ी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी नवीद अब्बास के मुताबिक मोमनाबाद थाने के अहलकारों के क्राइम में मुलव्वस होने के बावजूद सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज होना सहाफ़ती हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की भी पामाली है। इस सिलसिले में सहाफ़ी बरादरी ने DG रेंजर चीफ जस्टिस साहब सिंध से फौरी नोटिस लेने और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया है, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अली ज़मान आवान को रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं नवीद अब्बास की ये रिपोर्ट। का वहाँ नौजवानों से 1 लाख रुपए महीना ये लेते थे। अब जो इन्होंने अवामी मसाइल न्यूज़पेपर में मतवातर ये कवरेज की और इसकी खबरें शाया की, ये 2 नंबर काम बंद हो गया था। आप क्या समझते हैं इनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है बंद हुई, जब इनको परेशानी हुई है? दोबारा जब इन्होंने ये नौजवानें खुलवाई तो अवामी मसाइल न्यूज़पेपर में दोबारा इसको कवरेज दे के उन मसाइल का अहाता किया और रिश्वतखोर पुलिस अफसरों को बेनकाब किया, जिसकी वजह से इनके SHO आसम मनवर की पूरी एक टीम है जो अब भी जो वहाँ थाने में गैर कानूनी पार्टी चल रही है। रात को सिर्फ पोल्ट्रियों को पकड़ के नशेई अफराद को लाया जाता है और लोगों के घरों में जाकर समझो ये डाके डालते हैं कि किस किस की हमने तजलील करनी है। अच्छा, बिल्कुल। और मेरे साथ इन्होंने जो इंतहाई FIR कटने के बाद IO साहब थे, इंतहाई ईमानदार, ऑनेस्ट, और ये सिंध पुलिस की शान है ऐसे लोग, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी का मुजाहरा करके इन पे भी बड़ा प्रेशर था। SHO इनके काम में मुदाखलत करता था। इनका जो ये चीज़ें आप देखें कि मेरे पे FIR होने के बावजूद जब इन्वेस्टिगेशन में चला जाती है FIR तो SHO का जो राइट वो पावर ख़त्म हो जाती है, लेकिन SHO के बंदे मुझे 5 मिनट के बाद आके जगा देते थे। कल मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध के साफत मुर्दाबाद के तजदीद किया कि मुर्दाबाद के नारे लगाओ और ये करो सिंध पुलिस जिंदाबाद के, तो ये ज़ाती अनार नहीं है तो और क्या है? ये हमारे अली ज़मान भाई के खिलाफ ये मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन ने जो FIR काटी थी झूठी। अली ज़मान भाई ने हक सच की बात की थी और हक सच की बात करने के ऊपर इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी। आवाज़ दबाने के बाद इनको लॉकअप करके हथकड़ी में पेश किया गया था। बीइंग ए सहाफ़ी के साथ इस हद तक का जो रवैया पुलिस ने अपनाया है, हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं और जो अदालतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हक सच की बात को एक्सेप्ट किया और ऑन द स्पॉट सहाफ़ी जो हमारे अली नवाज साहब भाई है, इनकी हथकड़ी खोलने का ऑर्डर कर दिया और ये ऑर्डर पुलिस के ऊपर एक तमाचा है। मोमिनाबाद SHO के खिलाफ एक्शन लिया जाए और हम ये यकीन दहानी कराते हैं वकला बरादरी की तरफ से, जहाँ जहाँ सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती होगी हम वकला बरादरी हक और सच की बात के साथ उनके साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। पुलिस के जो है अगर कहा जाए तो मुँह पे उठा के फेंक दिया कि उन्होंने जो झूठा मुकदमा दाखिल किया था उसमें फौरी तौर पर इनको जो है ना रिलीज़ ऑर्डर जारी किया और उनकी हथकड़ी जो है खोलने का हुक्म दिया। तो हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है ना सहाफ़ी बरादरी का और वकला बरादरी का जो मुश्तरका मौक़िफ़ था उसको सच मानते हुए और पुलिस के जो झूठा मौक़िफ़ था उसको रद्द करते हुए जो है ना इनको जमानत ग्रांट की और जो है ना पुलिस को डायरेक्शन भी दिए कि इस तरीके के झूठे मुकदमों से बाज रहें। तो हम जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि अदालतों से जो है ना हक और सच की पता हुई और जो झूठ है वो बेनकाब हुआ। पुलिस वालों को जो है सोचना चाहिए कि इस तरीके से IG साहब को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेके जो SHO मोमिनाबाद साहब उनके खिलाफ जो है ना फौरी एक्शन लेना चाहिए और उनको ड्यूटी से रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है पुलिस के नाम पर दबाए और काली भेड़े हैं जो कि सहाफ़ियों को हक और सच लिखने से रोक रहे हैं और जो है उनकी जो काम है उसके अंदर जो है वो खलल डाल रहे हैं। इस तरह इस वजह से कि वो उनकी जो करप्शन है उसको बेनकाब